हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह आपकी एक प्रैक्टिस सेट होती है जिसमें हम देखते हैं लैंग्वेज। और आपकी आज से एक और प्रैक्टिस सेट सुपर टेट के लिए स्टार्ट होने वाली है। टाइमिंग उसकी मैं जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी, तो वहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और कल जो मैंने थोड़ी थ्योरी पढ़ाई थी, आज इंग्लिश में उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, फास्ट देखेंगे। व्यंजन को क्या कहा जाता है? अच, अक, हल, इक। जो नॉन संस्कृत बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वाकई में क्वेश्चन है, और जो संस्कृत बैकग्राउंड से उनके लिए इजी क्वेश्चन है। फिलहाल इसका जो आंसर होता है, अच कहते हैं स्वर को और हल कहते हैं व्यंजन को, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, हल। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, दंत। राम शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन रूप क्या बनेगा? रामेभ्य, रामेशु, रामात, रामेण। आई थिंक राम का तो याद ही होगा, राम, बालक, ये सब एक जैसे चलते हैं। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामेशु। भगवता शब्द में विभक्ति और वचन है क्या? तृतीया द्विवचन, द्वितीया एक वचन, तृतीया एक वचन या षष्ठी एक वचन। भगवत का रूप चलता है जो, वो है। तो भगवता जो है एक्चुअली इसमें तृतीया एक वचन रूप है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। करिणे शब्द में विभक्ति और रूप क्या है? चतुर्थी एक वचन, पंचमी द्विवचन, तृतीया द्विवचन या फिर षष्ठी बहुवचन। फटाफट से बता दीजिए। करिणे। तो यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल उत्तर सही हो जाता है। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए गेस किया है, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है करिणे। चतुर्शीति हिंदी संख्या का बोधक क्या है? 34, 84, 44 या फिर 14। चतुर्शीति। तो देखिए, शीति मतलब क्या होता है? शीति कहते हैं 80 को, और चतुर मतलब 4 हो गया। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 84। इच्छत पद में प्रयुक्त लकार और पुरुष और वचन क्या है? लोट मध्यम एक वचन, लोट प्रथम एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन या फिर लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उत्तर सही होता है यहाँ पे इच्छत जो है आपका लोट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इच्छ धातु का बनेगा। इनमें से कौन सी रचना भवभूति की है? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। मुकुट, ताड़ितक, सामवत, मालती माधवम, बाल रामायण। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, मालती माधवम। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है क्या? अत्याचारः, शावकः, सदैव, अजंतः। उत्तर यहाँ पे सही होगा, स्वर संधि का जो उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, अजंतः। शी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या बनेगा? शेरते, शेते, शेये, शेमह। शी धातु, शी मतलब सोना। तो चलिए देखेंगे। तो देखिए, अगर यहाँ पे लोट लकार लकार की जगह लट लकार ही पूछा होता तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोट लकार पूछा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो इन ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं। सही आंसर होगा आपका शेताम। तो आपने कुछ भी गेस किया रहा हो वो गलत ही है। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, शेताम इसका जो है सही आंसर होगा। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोपरि। चलिए देख लेंगे यहाँ पे क्या सही उत्तर होता है। स्वयंभू शब्द का सही अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है वो सही है? तो अब ये पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद देख के समझना है। तो यहाँ पे सही शब्द है अष्ट, अष्ट मीन्स 8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है?
टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, टूटा धनुष क्रोध से नहीं जुड़ता, चिंता छोड़ो सुख से जियो, नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, या नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। तो रिसियाना, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है स्पेशली अपने यूपी में। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, उसका अर्थ होता है क्रोध करना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ होता है। द्युति का विलोम क्या होगा, छवि, प्रभा, ज्योति, अंधकार। होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, अंधकार। निम्न में से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। समूहवाचक मतलब कि जिसके अंतर्गत कई लोगों का समूह ना आता हो, जैसे लोग में कई सारे लोग आ सकते हैं, गण भी एक समूह को कहेंगे, वर्ग भी समूह को कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होता है, प्रेस। आंसू शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं है। उत्तर सही जाता है यहाँ पे आपका, आंसू जो है तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा अश्रु बनता है। पुरुष एवं स्त्री के जोड़े के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है, इंग्लिश में तो सबको पता ही होगा, हिंदी में बताइए। पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति, दंपत्ति आई मीन। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, दंपत्ति। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है, एक सेलिब्रेशन होता है, उसको क्या कहते हैं एक शब्द में, हीरक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो उसे क्या है, सिल्वर जुबली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रजत जयंती कहते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। सही उत्तर होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी, मैथिली। इनमें से विषम मात्रिक छंद कौन सा है, बरवै, रोला, कुंडलिया, गीतिका। तो उत्तर सही हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए, बरवै। और अब आ जाते हैं फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में इम्परेटिव सेंटेंस जो है उसका वॉइस मैंने आज इंक्लूड किया है, और कुछ नॉर्मल भी इंक्लूड किया, यानी कि पिछला हमने जो पिछली क्लासेस पढ़ी हैं थ्योरी में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। लेट मी डू दिस। अब देखिएगा, अभी तक मैंने क्या आपको कल क्या पढ़ाया कि जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो पैसिव चेंज करते वक्त आपको उसमें लेट लगाना होता है। अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में ही लेट लगा हुआ है, तो अब बताइए पैसिव में क्या करेंगे, क्या आएगा सही आंसर। और कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था लास्ट में, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कैच किया, सही आंसर दिया है, क्योंकि आपके ऑप्शन में एक भी ऑप्शन सही नहीं थे। तो मुझे लगा था भी ऐसे ABCD करके शायद आंसर है, पर आप लोगों ने सही आंसर दिया, तो बहुत खुशी हुई कि आपने मन से पढ़ाई की है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही आंसर होता है। देखिए लेट तो आपको लगाना ही है, ठीक है, लगाना ही है, तो लेट लगा देंगे। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि लेट की जगह के बाद दिस होना चाहिए, जो कि सिर्फ एक आंसर में ऑप्शन नंबर सी में है। लेट दिस बी नॉट डन बाय मी, निगेटिव है नहीं, ठीक है, बी लगाना ही है। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कल जो 3 रूल बताए थे उसी 3 रूल को लेकर चलिए तो गलत नहीं होगा। डू नॉट कन्फर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, तो ये भी आपका इम्परेटिव में आ जाता है, कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि पुलिस को मत बताओ जो डकैती हुई है उसके बारे में। तो सीधी सी बात है कि हमें अपना आंसर, पहला रूल क्या था कि लेट से ही स्टार्ट करना है, तो ये वाला और ये वाला पहले हट गया, अब बचा लेट। तो यहाँ पे क्योंकि निगेटिव है तो आपको देखिए किसको इन्फॉर्म करने की बात हो रही है, पुलिस को, ठीक है। पुलिस ये आपका सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, नहीं लगाया गया है, लेट के बाद आपको नॉट लगाना है, क्योंकि निगेटिव अगर डू होता, नॉट नहीं लगा होता तो सीधे आप लेट द पुलिस लगा देते, बट लेट नॉट द पुलिस। फिर हमें दूसरा रूल था हेल्पिंग वर्ब बी लगाना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है इन्फॉर्म्ड, और बाकी तो अदर वर्ड है वो आपको उठा के एज इट इज़ रख देना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाता है। तो जो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल द डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर। वही 3 रूल उठा के रखिए। पहला रूल लेट लगाना है क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है।
इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कोई आज्ञा दी जा रही हो, कोई परमिशन दी जा रही हो, मांगी जा रही हो, या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, ऑर्डर दिया जा रहा हो, ठीक है, एडवाइस दी जा रही हो, वो सारे। तो पहला रूल लेट लगाना है तो लेट लगा दिया। उसके बाद दूसरा रूल क्या था? यहाँ पे देखिए निगेटिव तो ये सेंटेंस है ही नहीं, तो वैसे भी यहाँ पे नॉट लग गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा रूल हमारा क्या था कि हेल्पिंग वर्ब बी लगेगा। बाकी जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। वर्ब जो यहाँ पे सबसे पहले लिखी रहती है उसकी थर्ड फॉर्म लग जाएगी। सिंपल 3 रूल ही थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होता है। इतना भी सोचने की ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं पड़ी नॉट देख कर, है ना। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सा आपका सेंटेंस है, इम्परेटिव नहीं है। द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्वीट्स। परसों वाली क्लास के हिसाब से देखिए इसको, तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एडवाइज्ड लिखा हुआ है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में है। तो जब चेंज करेंगे तो क्या वॉज या वर लगना चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो किसे एडवाइस दिया गया है? मुझे एडवाइस दिया गया है, मतलब मी सब ऑब्जेक्ट है, तो मी जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आई लगना ही चाहिए स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद वॉज या वर कुछ आना चाहिए, तो आई के साथ वॉज लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो एडवाइस्ड सही है। अब इसके बाद हमें पता है कि बाय लगाते हैं, जब कभी भी ये सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं कि किसके द्वारा ये काम किया गया, तो वो इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है। बाय द डॉक्टर टू गिव अप स्वीट्स, ये हमारा अदर वर्ड था, तो ये हम इसको लास्ट में ही लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, पहचानना है बस कौन सी वॉइस है। लेट द विंडोज बी पेंटेड, एक्टिव पैसिव। रूल के हिसाब से देखिए लेट भी लगा है, बी भी लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस ही हुआ। ऑप्शन नंबर बी। डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। यहाँ पे अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से क्लियर पता चल रही है कि डिड लगा है, मतलब है क्या? ये है ये सिंपल पास्ट टेंस। चेंज करेंगे तो वॉज या वर कुछ आना चाहिए, ठीक है। वॉज या वर से स्टार्ट होना चाहिए, तो कुड वाला पहले हटा दिया, हैड वाला पहले हटा दिया, बचा दो। तो हमने पहले वॉज लगाया अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होता है हमेशा सेंटेंस। इसके बाद क्या करना है? डिड ऑल द कैंडिडेट्स कंप्लीट द पेपर, तो क्या कंप्लीट करने की बात हो रही है? पेपर कंप्लीट करने की बात हो रही है। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट पेपर है जो कि आएगा सब्जेक्ट की जगह पे, वॉज द पेपर, वॉज द पेपर। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है ना हमेशा पैसिव में। यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा है बट यहाँ फर्स्ट फॉर्म ही लगी है, तो ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। शी ऑलवेज सपोर्ट हर फ्रेंड्स। अच्छा, एक जो है नरेशन के लिए भी रिक्वेस्ट आती है काफ़ी ज़्यादा, तो नरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत जल्दी मैं आपको वो भी कराऊंगी उसकी थ्योरी। शी ऑलवेज सपोर्ट्स हर फ्रेंड, वो हमेशा अपने दोस्तों को सपोर्ट करती है। सपोर्ट्स यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। चेंज करेंगे तो इज एम आर में से कुछ आना चाहिए। इसमें है कहीं इज एम आर? नहीं है, हटा दीजिए। बाकी के 3 में है, इधर है, इधर है और इधर है, लेकिन जगह भी देखनी कि कहाँ पे है ना। तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है वो जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, तो इसको हमको सब्जेक्ट यानी सबसे पहले हमें हर फ्रेंड्स ही लिखना है। तो इसमें ये हर फ्रेंड्स लिखा है लेकिन इसमें इज एम आर कहीं यूज़ नहीं हुआ है, तो ये हटा देंगे। एक ये वाला है जिसमें हर फ्रेंड्स यूज़ हुआ है, फिर आर भी यूज़ हुआ है, फिर ऑलवेज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज़ हुई, ऑलवेज सपोर्ट्स की जगह ऑलवेज सपोर्टेड है, फिर बाय लगा के शी को लग दिया गया है ऑब्जेक्ट की जगह पे हर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। आई थिंक हम ईजी लगने लगा होगा वॉइस, है ना। डू नॉट इंसल्ट। अच्छा, एक चीज़ और, एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कोई आसमान से क्वेश्चन नहीं टपकते हैं। पुराने पेपर आप लोग देख लीजिए, उसमें इंग्लिश का जो लेवल रहा है, और ये सिर्फ इसी में नहीं, यही क्वेश्चन जैसे वॉइस से है तो इसी टाइप के क्वेश्चन। हाँ, यही है कि कुछ सेंटेंस थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी कराए हैं, है ना। सेंटेंस थोड़े लॉन्ग रहेंगे, उसमें अदर वर्ड्स भी रहेंगे, बस इतना हो सकता है टफ लेवल बनाने के लिए। रूल यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। डू नॉट इंसल्ट योर एल्डर्स इम्परेटिव सेंटेंस है, तो लेट से स्टार्ट होना चाहिए। ये वाला काट दीजिए पहले।
उसके बाद निगेटिव में है ना, कि अपने दोस्त अपने बड़ों की इंसल्ट मत करो, निगेटिव में है। किसकी इंसल्ट नहीं करने की बात हो रही है? आपके एल्डर्स की। तो लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, ठीक है। और एक है लेट नॉट योर एल्डर्स बी इंसल्टेड, कौन सा सही होगा? तो बेसिकली नॉट बी वाला आपका जो है यहाँ पे सही जगह ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाता है, लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि जब कभी भी ऐसा कुछ रहता है, रीड आ जाता है, तो आपको नहीं समझ, क्योंकि स्पेलिंग इसकी हर तीनों फॉर्म में सेम है, नहीं समझ में आता कि हाँ एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है या एज अ सेकेंड फॉर्म यूज़ हुआ है। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता तो किसी भी थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं? रीड्स लगाते, है ना, तब ये सिंपल प्रेजेंट है। अगर नहीं लगा है तो इसका मतलब ये रीड नहीं लिखा है, ये रेड लिखा है, मतलब कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगेगा, इस वाला पहले काट दीजिए, विल नॉट वाला पहले काट दीजिए। द रिपोर्ट हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, बनेगा सब्जेक्ट, फिर वॉज लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हैड बीन लगा दिया, क्या ज़रूरत थी इसकी? वो वॉज हैड बीन क्या होता है, मतलब एक साथ वॉज हैड बीन कहाँ यूज़ होता है? नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, सी वाला सी होगा। द रिपोर्ट वॉज रेड बाय द प्रिंसिपल, दैट मच। दे प्रोक्लेम्ड हिम किंग। प्रोक्लेम्ड मतलब क्या होता है? किसी को घोषणा करना, मतलब किसी को घोषित कर देना। तो उन्होंने उसे राजा घोषित किया, सिंपल पास्ट टेंस, वॉज वर लगेगा। हैज़ वाला काटिए, डिड वाला काटिए, तो बचा क्या? ऑर्डर्स वर मेड फॉर द किंग, ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो जा रही है, तो ये तो पहले ही सीधे सीधे गलत है। तो ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग बाय देम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। सेशन मेरा छोटा सा रहता है लेकिन यूज़फुल रहेगा अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे और पूरी क्लास देखेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, और जो चीज़ बताई जाती है उसे समझेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो सुपर डेट के लिए हेल्पफुल रहेगा और बहुत जल्दी आपकी क्लास जो है इंक्रीज़ हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।